अब मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा जैसे कि हम अब मैं जैसे सभी ऐसे कुछ होता है तो मैं काम में लगूंगी तो अपने आप छूट जाएगा। जैसे स्कूटी नहीं लेनी थी, ले भी लिए, यहाँ भी आए, सब कुछ हुआ ना। ऐसे भगवान अगर यहाँ पे ये कर रहा होगा तो भगवान ये भी खुद ना खुद कोई रास्ता निकाल के कर देगा। जब हम एक ट्रस्ट कर लेते हैं ना ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट, और वैसे भी वो भगवान है, उसको क्या बताना। ठाकुर जी है कुछ है, माँ को मैंने कहा था माँ मेरे घर आई है, इस बार ज़रूर कुछ बदलेगा। देखो उस घर में आई थी, बदल गया, यहाँ आए। और मेरे को तो यही था कि हम कहीं भी ऐसे वैसे चले जाएंगे, छोटा भी है पर चल गया, आ गया सामान। थोड़ा मैंने फेंक दिया था, थोड़ा बहुत जज कर दूंगी मैं, तो अभी गुजारा चल जाएगा, बाकी देखेंगे क्या होगा। पर यहाँ आ गए देख लो। और तब भी बहुत बहुत अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तब भी मैं मेरे लिए तब भी मैं खुश हूँ, अच्छा है। और उसके बाद अब मैं स्कूटी के लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि वो बहुत ऐसी थी ना, जैसे कई बार हम उसको सर्विस कराने जाते हैं ना तो कई बार वो 1-2 दिन रख लेते हैं। हम ही उनको बोलते हैं कि सुबह चले जाओ, शाम को छुट्टी हो जाती है इसकी ना, उस दिन कोई मतलब नहीं होता, छुट्टी हो जाती है, फिर एक गाड़ी स्कूटी नहीं देते, 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की। अभी तसल्ली है, अगर कुछ हुआ ना एक स्कूटी छोड़ेंगे तो हम एक हमारे पास रहेगी, दोनों ही चलाएगा। जैसे वो बैटरी ले गए, वो बैटरी ले गए, कभी जैसे काम करके आए, मेरे को कुछ जाना हुआ तो उसमें ले गया, तो हमारे पास गाड़ी तो है नहीं, और गाड़ी रखेंगे भी अगर लेंगे भी तो उसकी EMI बहुत सारी जाती है। इसकी तो शायद 5-6 हज़ार रुपये की बनी है, ऐसी बनी है। उसकी तो भाई 30 भी जाती है, अभी मेरे बहुत सारी EMI चल रही है ना। तो बहुत सारे काम थे जो मेरे इससे हो सकते थे हेल्प के तौर पे। अब जैसे मेरी स्कूटी की EMI थी है ना, चली जाती, और भी किसी ने भी हेल्प करनी होती, 2 साल की करवाई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो हो जाता, बेटा कर रहा था, मैं कर रही थी, तो इसलिए अभी काम शुरू करेंगे। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अब हम सिर्फ समझा सकते थे, अब नहीं समझाया तो फिर मैंने कहा ना जहाँ से मैं अपना हाथ और पैर दोनों खींच लेती हूँ, बहुत बड़ी तबाही आती है वहाँ पे ना। चलो देखते हैं उस दिन मैं पुरानी दिल्ली अपने घर में गई ना, वो गली जो हमें बता रहे थे वो जगह देखने वाली होती, वहाँ सारे लोग चले गए वहाँ से उस टाइम के बाद के। और वो कैसे हो गया गुरुद्वारा, वो देख ही नहीं, जैसे चांदनी चौक बिल्कुल उठा हुआ हो, नहीं से नहीं, लोग लग ही नहीं रहा था कि मैं अपनी वहाँ पे आई हूँ जहाँ मैं पली बड़ी थी। वहाँ घबराहट होगी, ऐसे कुछ जैसे चावड़ी बाजार की गलियाँ नहीं होती बिल्कुल, जैसे पपियाँ लेती हुई ऐसी थी। इतना तो नहीं था, जब हम तो आए थे गाड़ी लेके, अच्छी रोड थी, ये क्या हो गया, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि रोड को छोड़ छोड़ के लोगों ने बना लिया, क्या किया लोगों ने। मैंने सब पूछ के गए तो, जो कि ईजी था, और मैं तो बहुत घबरा, इतना खुला होता था, और वो तो ऐसे हो गया, घबरा गई बुरी तरह से। मैं घबरा गई वो जगह देख के ना। तो बस बाकी चीज़ें वैसी थी, बस वही एरिया ऐसे था। मैंने कहा हद हो गई यार। बस फिर क्या था, फिर हम आ गए थे वहाँ से, और वही ये मैं सोच रही थी कि बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हट जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे भी थोड़ा टाइम तो देती हूँ, लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो लोग मेरी हेल्प नहीं कर सकते, लोग अपना फ़ायदा ले रहे हैं, तो चलो कोई ना, खींच लेते हैं अपना हाथ और पैर, दोनों चीज़ खींचेंगे जिस दिन, उस दिन उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, देखना। जरा पूछो जिनकी ज़िंदगी में हम गए थे और उसकी ज़िंदगी से जब हमने बैक किया था तो उनकी ज़िंदगी में कैसे तूफ़ान उठे थे, उनके बाद उन्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला। आज सोशल मीडिया की ज़िंदगी में इस थ्रू पे गए थे, चलो 1 साल 2 साल 1.5 साल लोगों ने फ़ायदा लिया, लेकिन किसी बेवकूफ़ी की जगह किसी को करनी पड़े, और जिस दिन बैक खींचूँगी उस दिन देख लेना जहाँ हमारा पैर हो, जहाँ हम कर लेते हैं ना सोच समझ के, अचानक ही होती है। मैंने कहा ना, मुझे चीज़ें पता नहीं होती, ईश्वर को पता होती हैं, अब क्या होगा वो नहीं मुझे पता। तो बेटा कहने लगा या तो पूरा ही उड़ा दो और उसको ख़त्म ही कर दो, तो क्या फ़ायदा, वो फ़ायदा नहीं है किस चीज़ से, बड़े परेशान हो रहे हैं जितने, किसी ने कोई नहीं करी है, वो काम ही तो कर रहे हैं ना, काम तो वैसे भी कर ही रहे हैं। ये भी ठीक बात है। जैसे कल मैं गई थी, मंदिर की थोड़ी सी ली थी, वहाँ पे इतने लोग काम कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी मैं ले सकती थी, डाल सकती थी, मुझे टाइम नहीं लगता,